सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की अमृतम पुस्तक के 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है दिव्य देवनदी गंगा। दिव्य देव नदी यानी कि देवता की नदी गंगा। यह पाठ गंगा नदी के बारे में है। इस वाले पाठ में गंगा नदी के विषय में बताया गया है। यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग प्रयोग। इस पाठ में इकारांत स्त्रीलिंग पदों का अधिक प्रयोग हुआ है। आप अपने शब्दों पर ध्यान देंगे। शब्दों का अर्थ मैं आपको बताते हुए चलती हूँ, उसके बाद हम अपने पूर्ण वाक्य का अर्थ करते हैं। गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा का अर्थ यहाँ पर गंगा नदी से है। भारतस्य भारत की पवित्रतमा सबसे अधिक पवित्र नदी अस्ति माने है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। ऐसा भागीरथी, सुर नदी, देव नदी, जानवी, त्रिपथगा, विष्णुपदी इत्यादि भी अनेकई नाम भी अपि प्रसिद्धा वर्तते। ऐसा माने यह भागीरथी, भागीरथ के नाम से, सुर नदी, देव नदी से, जानवी के नाम से, त्रिपथगा नाम से और विष्णुपदी के नाम से इत्यादि भी माने इस प्रकार आदि भी बहुत सारे नामों से, अनेक प्रकार के नाम भी नामों से अपिमाने भी प्रसिद्ध वर्तते है। यह गंगा नदी भगीरथी, सुर नदी, देव नदी, जानवी, त्रिपथगा, विष्णुपदी इस प्रकार के बहुत सारे नामों से प्रसिद्ध है। अस्याम स्नानम अतीव पुण्यदायकम मन्यते। अस्याम माने इसमें, स्नानम नहाना, अतीव बहुत, पुण्यदायकम पुण्य देने वाला, मन्यते माना जाता है। इस नदी में स्नान करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। पुराणेषु अस्याः महत्वम् अनेकैः प्रकारैः वर्णितम् अस्ति। पुराणों में अस्याः इसका महत्व अनेक प्रकार से वर्णित अस्ति माने है। पुराणों में इस गंगा नदी का महत्व बहुत प्रकार से बताया गया है। यहाँ पर अब तक जो आपने समझा है वह है कि गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। यह जो गंगा नदी है भगीरथी, सुर नदी, देव नदी, जानवी, त्रिपथगा और विष्णुपदी आदि नाम से प्रसिद्ध है। इसमें स्नान करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। पुराणों में भी गंगा नदी का महत्व बहुत प्रकार से बताया गया है। भागीरथ्याः तटे ऋषिकेशः, हरिद्वारं, प्रयागः, काशी इत्यादीनि अनेकानि तीर्थानि सन्ति। भागीरथ्या का अर्थ है कि भगीरथी यानी कि गंगा नदी के तटे किनारे पर, ऋषिकेशः ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी नगरी इत्यादिनी इस प्रकार के अनेकानि बहुत सारे तीर्थ स्थल संति माने है। भगीरथी यानी कि गंगा के किनारे ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी इस प्रकार के बहुत सारे तीर्थ हैं। अद्यापि श्रद्धालवः दूरदेशेभ्यः एतेषु तीर्थेषु आगच्छन्ति। गंगायां मञ्जनं च कृत्वा पुण्यम अर्जयन्ति। अद्यापि आज भी श्रद्धालवः का अर्थ है श्रद्धालु, दूर देशों से अर्थात दूसरे स्थानों से, एतेषु इसमें, तीर्थों में, आगच्छन्ति आते हैं, गंगा में, मंजनम का अर्थ है स्नान, च माने और, कृत्वा करके, पुण्य अर्जयन्ति प्राप्त करते हैं। आज भी श्रद्धालु लोग दूर देशों से या दूसरे स्थानों से इन तीर्थ स्थानों में आते हैं और गंगा में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि
गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। आज भी श्रद्धालु दूसरे स्थानों से इन तीर्थ स्थानों में आते हैं और गंगा में स्नान करके पुण्य कमाते हैं। भागीरथ्याः विषये इयं कथा प्रसिद्धः अस्ति यत् पुरा सगरपुत्रः नरपः भगीरथः स्वपूर्वजानाम् उद्धाराय देवलोकात् गंगाम् आनयितुं विष्णु प्रार्थयत। भागीरथ्या का अर्थ है कि भगीरथी के विषय में, इयं माने यह कथा, कहानी, प्रसिद्ध, अस्ति माने है, यत माने कि पुरा पहले, सगरपुत्र नरपः राजा, भगीरथ स्वपूर्वजानाम अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए देवलोक से गंगा को आनयतु लाने के लिए विष्णु से प्रार्थना करते हैं। भगीरथी यानी कि गंगा के विषय में यह कथा प्रसिद्ध है कि पहले समय में सगरपुत्र राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए देवलोक से यानी कि स्वर्ग से गंगा को लाने के लिए विष्णु से प्रार्थना करते हैं। विष्णु दक्षिणा अंगुष्ठात् निसृता इयं ब्रह्मणः कमंडलौ समाहिता अभूत। विष्णु यानी कि विष्णु के दक्षिण अंगुष्ठात् दाहिने अंगूठे से निसरता निकलकर, इयं माने यह ब्रह्मणः ब्रह्मा के कमंडल में समाहिता अभूत यानी कि समा गई। विष्णु के दक्षिण अंगूठे से निकलकर यह गंगा ब्रह्मा के कमंडल में समा गई। यहाँ पर बताया गया है कि जो गंगा है इसके विषय में एक कहानी प्रसिद्ध है कि पहले सगरपुत्र राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु के दाहिने अंगूठे से निकलकर यह ब्रह्मा के कमंडल में समा जाती हैं। ततः ब्रह्मणः कमंडलो निसृत्य भगवतः शंकरस्य जटासु लीना जाता। ततः माने वहां से ब्राह्मण कमंडलो ब्रह्मा के कमंडल से निसृत्य निकलकर भगवतः भगवान शंकरस्य शंकर के जटासु जटा में लीन हो जाती है। शंकर जटा भी निगरता ऐसा महर्षि से जहानो आश्रम प्राप्ता। शंकर जटा भी शंकर की जटाओं से निर्गता निकलती हुई, ऐसा माने यह महर्षि जानो के आश्रम को प्राप्त होती हैं। जानोः संसर्गेण इयं जाह्नवी नामना प्रसिद्ध अभवत। जाह्नो महर्षि जाह्नो के संसर्गेण संपर्क में आने से, इयं माने यह जाह्नवी नामना नाम से प्रसिद्ध अभवत प्रसिद्ध हुई। महर्षि जाह्नो के संपर्क में आने से यह गंगा जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुनः भगीरथ प्रार्थना ऐसा तत्पूर्वजान पावयति सागरम प्रति पर स्थितवती। पुनः दोबारा भगीरथ की प्रार्थना से, ऐसा माने यह तत्पूर्वजनान उनके पूर्वजों को पावयति पावन करती हुई सागर के प्रतिमाने और पर स्थितवती प्रस्थान करती है। दोबारा भगीरथ की प्रार्थना से यह गंगा उनके पूर्वजों को पवित्र करते हुए या उनका उद्धार करते हुए सागर की ओर प्रस्थान करती है। इत्थम ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी दिव्य ललिता इयं देवनदी भारत भूमि प्राणभूता वर्तते। इत्थम माने इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव आदि के दिव्यता से
दैव्य देवताओं के द्वारा ललिता चाही गई। इयम माने यह देव नदी। देव नदी गंगा भारत भूमि की प्राणभूता प्राणदायक वर्तते है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं के द्वारा चाही गई यह गंगा नदी भारत भूमि की प्राण है। इस प्रकार बताया गया है कि जब विष्णु के दाहिने अंगूठे से निकलकर यह ब्रह्मा के कमंडल में समा जाती हैं, वहां ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर भगवान शंकर की जटाओं में लीन हो जाती हैं। भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर यह महर्षि जाहनु के आश्रम में आती हैं। महर्षि जाहनु के संपर्क में आने से गंगा नदी का नाम जानवी होता है, यानी कि यह जानवी नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। दोबारा भगीरथ की प्रार्थना से यह भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करते हुए सागर की ओर प्रस्थान करती है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवताओं द्वारा चाही गई यह गंगा नदी भारत भूमि की प्राण यानी कि उसको उद्धार करने वाली है। अति प्राचीन कालादेव पूजिता इयं दिव्या नदी आधुनिके युगे अपि उपयोगिनी वर्तते। अति प्राचीन कालदेव का अर्थ है कि बहुत समय से देवताओं द्वारा पूजी गई। इयं माने यह दिव्या नदी आधुनिके युगे अपि, आधुनिक युगे माने समय, अपि माने भी, आज के समय में भी उपयोगी वर्तते है। प्राचीन समय से देवताओं द्वारा पूजी गई यह दिव्य नदी अर्थात गंगा नदी आज के समय में भी उपयोगी है। अधुना अपि अन्या नद्या वयं भारत भूवः बृहत्तरं भूभागं सिंचाम विविधानि अन्नानि च उत्पादयामः। अन्य यानी कि दूसरी नदियों से वयम माने हम सभी भारत भूवः भारत की भूमि को बृहत्तरम बहुत बड़े भूभाग को सिंचामः सींचते हैं। विविधानि अन्नानि च माने और विविधानि अन्नानि बहुत प्रकार के अन्न को उत्पन्न करते हैं। आज के समय में भी दूसरी नदियों से हम भारत भूमि के बहुत बड़े भाग को सींचते हैं और बहुत प्रकार के अन्न उत्पन्न करते हैं, किंतु संप्रति पर्यावरण से प्रदूषणे, इसका शेष भाग आगे पेज पर है। किंतु आपका अव्यय पद है, ये आपका इसी रूप में रहेगा। किंतु संप्रति आजकल पर्यावरण के प्रदूषण से, किंतु आजकल पर्यावरण के प्रदूषण से। यहाँ तक आप देख लीजिए कि बहुत समय से देवताओं द्वारा पूजी गई यह दिव्य नदी आज के युग में भी उपयोगी है। आज भी हम दूसरी नदियों से भारत के बहुत बड़े हिस्से को सींचते हैं और बहुत प्रकार का अन्न उत्पन्न करते हैं, किंतु आजकल पर्यावरण के प्रदूषण से उद्योगनानां मलिनेन जलेन तीरे निवसतां जनानां स्वार्थवर्त्या तीर्थयात्रिणानां अवकरैः सर्वकाराणां औदासी अन्येन च एतस्याः देवनद्याः अस्तित्वं संकटग्रस्तं जातम्। उद्योगनानां का अर्थ है कारखानों के मलिनेन जलेन दूषित जल से तीरे निवसताम, तीरे यानी कि किनारे पर, निवसताम रहने वाले, जनानाम लोगों के, स्वार्थवत्या स्वार्थ के कारण, तीर्थयात्रिणानाम तीर्थ यात्रियों के, अवकरई का अर्थ है कूड़ा करकट, सर्वकाराणानाम सरकारों के, औदासीन उदासीनता से, चामाने और एतस्याह इसकी, देवनद्याः देव नदी के, अस्तित्व संकटग्रस्त है, जातम माने हुआ है। जो आपने पीछे पेज पर देखा था कि
किंतु आजकल पर्यावरण प्रदूषण से, कारखानों के मलिन यानी कि दूषित हुए जल से, गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों के स्वार्थ के कारण, तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए अवकर कूड़े करकट से और सरकार की उदासीनता से इस देव नदी गंगा का अस्तित्व संकट में है। अस्याह प्राण शक्ति क्षीणा जाता। अस्याह माने इसकी प्राण शक्ति यानी कि जीवित रहने वाली शक्ति क्षीणा जाता, नष्ट हो रही है। इस गंगा नदी की प्राण शक्ति नष्ट हो रही है। भागीरथ्याः धार्मिकं स्वरूपं रक्षितुं प्राणशक्तिं च पुनः जीवयितुम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः, अन्यथा इयं झटित्येव विलुप्ता भविष्यति इति निश्चितम्। भागीरथी के धार्मिक स्वरूपम, धार्मिक स्वरूपम स्वरूप की, रक्षितुम रक्षा के लिए, प्राण शक्तिम च और प्राण शक्ति को पुनः दोबारा जीवित करने के लिए, अस्माभि हम सभी के द्वारा भी प्रयत्न करणीय करना चाहिए, अन्यथा आपका अव्ययपद है यह इसी रूप में रहेगा, वरना इयम माने यह झटित्येव झट से ही, विलुप्तः विलुप्त या गायब, भविष्यति हो जाएगी, इति माने इस प्रकार, निश्चितम निश्चित रूप से। भगीरथी यानी कि गंगा नदी के धार्मिक स्वरूप को संरक्षण और प्राण शक्ति को दोबारा जीवित करने के लिए हम सभी को भी प्रयत्न करना चाहिए, वरना यह झट से विलुप्त हो जाएगी, इस प्रकार यह निश्चित है। यहाँ पर बताया गया है कि आजकल प्रदूषण के कारण, कारखानों के गंदे जल से और किनारे पर बसे हुए लोगों के स्वार्थ के कारण, तीर्थ यात्रियों के द्वारा डाले गए कूड़े करकट से, सरकार की उदासीनता से इस देव नदी का अस्तित्व संकट में है। इसकी प्राण शक्ति भी क्षीण हो रही है। गंगा नदी के धार्मिक स्वरूप के संरक्षण और इसकी प्राण शक्ति को दोबारा जीवित करने के लिए हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए, वरना यह झट से विलुप्त हो जाएगी, इति माने इस प्रकार, निश्चितम निश्चित है। कहने का अर्थ है कि यदि हमने गंगा नदी की स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया तो यह निश्चित रूप से ही एक दिन विलुप्त हो जाएगी। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको गंगा नदी के बारे में ज्ञान मिला होगा और आपको अपनी नदियों को कैसे स्वच्छ रखना है इसके लिए भी आपको प्रेरणा मिली होगी। इस प्रकार यह आपका पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।